दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी बची खुची जो इज्जत थी वो भी गंवा दी। लेकिन सरकार की नज़र में अभी भी चुनाव आयोग का रुतबा वही है जो होना चाहिए। लेकिन विपक्ष की नज़र में चुनाव आयोग बिल्कुल गिर चुका है। जनता की नज़र में भी चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का दुश्मन बन चुका है। जिन संस्थाओं के कंधों पर लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही संस्थाएं लोकतंत्र का भक्षक बन जाएं तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे आप। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसआईआर के दौरान 46 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये कैसे हुआ, कहां हुआ, इस पर बात करेंगे आज। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि कहां पे एक महिला ने एसआईआर के डर से, एक महिला वोटर ने एसआईआर के डर से अपनी जान दे दी। और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में ये कहने लगे हैं कि ज्ञानेश के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कौन है वो नेता जिसने ज्ञानेश कुमार को अब हत्यारा बताना शुरू कर दिया है? सिर्फ ज्ञानेश कुमार को हत्यारा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नामकरण भी हो गया है। नामकरण किसने किया, क्या किया है, इस पर भी दोस्तों आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी है दोस्तों एसआईआर के दौरान, जहां तमाम बीजेपी के नेता एसआईआर की तारीफ कर रहे हैं, चुनाव आयोग के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी अध्यक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिससे चुनाव आयोग में भगदड़ का माहौल है इस समय। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में इस कीमती वीडियो से करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए इनको, सुनिए इनको, चुनाव आयोग के बारे में क्या है इनकी राय, पहले सुनिए आप। ज्ञानेश मिश्रा जो कह रहे हैं उसका हाथ में खून लगा हुआ है। जो लोग मरे हैं उनका खून, ये 2 महीना में ये काम कंप्लीट होना नहीं है। जबरदस्ती ये कर रहे हैं, बहुत खराब है। तो ये हैं टीएमसी नेता सौगत रॉय साहब। सौगत रॉय साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि बीएलओस की जो जान जा रही है उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार को यहाँ पर हत्यारा बताया जा रहा है। इससे बड़ी निंदा चुनाव आयोग के लिए और क्या ही होगी। दोस्तों इससे पहले हमारे देश में ऐसा दौर कभी नहीं था कि कोई चुनाव आयोग को चोर बोल दे, चुनाव आयोग को हत्यारा बोल दे। लेकिन अब एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जब विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इससे भी आगे बढ़कर एक बयान दिया। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त, दिल्ली में हार के बाद भड़के संजय सिंह। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अब मुख्य चोर आयुक्त बताया जा रहा है। यानी जो चुनाव आयुक्त का नाम था उसे चोर आयुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त है। कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने चुनाव आयोग की किरकिरी कराई, चुनाव आयोग की साख को गिराया, तो ये है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ये जो एसआईआर दोस्तों चल रहा है ना, इन्हीं के दिमाग की उपज थी, इन्हीं के दिमाग की उपज थी। लेकिन किसके इशारे पर? सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर इन्होंने एसआईआर का निर्णय लिया। हमारे संविधान में इस बात का जिक्र है कि जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, पारदर्शी रहेगा। क्या ये तीनों गुण हैं मुख्य चुनाव आयुक्त में, ज्ञानेश कुमार में? क्या ये तीनों गुण हैं? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। और देखिए एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यहाँ नाम जुड़ने के बजाय लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक बंगाल से बहुत भयानक खबर आई है। खबर है कि एसआईआर के डर से महिला ने जान दे दी। परिवार का दावा है कि वोटर आईडी और आधार में
नाम अलग अलग था। तो कूच बिहार के तूफानगंज से ये खबर आई है। हसना बीबी नाम की महिला ने जान दे दी है। परिवार ने दावा किया है कि वो एसआईआर प्रक्रिया से डर गई थी क्योंकि उसके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम अलग था। परिजनों ने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो डर के चलते खुद को खत्म कर बैठी। सोचिए दोस्तों, एसआईआर का इतना खौफ है मतदाताओं में। सिर्फ बीएलओज में ही खौफ नहीं है, मतदाताओं में भी खौफ है, क्योंकि एसआईआर को लेकर एक कानून भी लागू किया गया। आपको पता ही होगा कि अगर कोई गलत फॉर्म भर देता है तो उसे 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और शायद इसीलिए हसना बीबी नाम की महिला ने अपनी जान गंवा दी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग, सरकार या फिर ज्ञानेश कुमार? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। दोस्तों अब इस हेडलाइन को देखिए, आप यहाँ देखिए, बंगाल में वोटर लिस्ट में हटेंगे 46 लाख से ज़्यादा नाम, कहाँ मिले सबसे ज़्यादा मृत मतदाता? तो देखिए जो एसआईआर हो रहा है उसमें क्या दिख रहा है कि वोटर्स के नाम लिस्ट से हट रहे हैं। वोटर्स के नाम, घुसपैठिए नहीं, जो वोटर हैं उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। तो इस एसआईआर का फायदा है या फिर नुकसान है? हमारे संविधान में चुनाव आयोग नाम की संस्था का जिक्र है और उसमें साफ तौर से निर्देश दिया गया है जो बालिग हो चुका है उसको वोटर किसी भी कीमत पर बनाइए। लेकिन यहाँ तो वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कितनी कितनी कैटेगरी में कितने नाम मिले? मृत वोटर यहाँ 22,28,000, लापता वोटर 6,41,000, स्थानांतरित वोटर 16,22,000, डुप्लीकेट वोटर 1,05,000। तो ये जो डुप्लीकेट वोटर मिल रहे हैं, लापता वोटर मिल रहे हैं, स्थानांतरित वोटर मिल रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग ही तो जिम्मेदार है। ये जो डुप्लीकेट वोटर 1 लाख प्लस बन रहा है बंगाल में, अलग अलग राज्यों में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डुप्लीकेट वोटर कौन बना रहा है? चुनाव आयोग में कौन काम करता है? तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। मृत वोटर को लेकर रिपोर्ट ये भी कहती है कि मृत वोटरों की सबसे ज़्यादा जो संख्या है कोलकाता उत्तर जिले से सामने आई है। यहाँ पर 1,04,076 मृत मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके बाद की स्थिति यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार से है। कोलकाता दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, सबसे कम पूर्व मिदनापुर में करीब 60,000 मृत वोटर पाए गए हैं। 2002 की वोटर लिस्ट वाले नामों की अब दोबारा यहाँ जांच की जा रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एसआईआर के मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। बंगाल में इसका उल्टा रूप दिख रहा है। इस हेडलाइन को देखिए, बीजेपी का यू टर्न, गड़बड़ियों का आरोप, जांच की मांग। तो यहाँ बंगाल से ये खबर आ रही है कि जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा और 26 से 28 नवंबर के बीच जोड़े गए लगभग 1.25 करोड़ नए मतदाताओं के नामों की जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इलेक्शन कमीशन की एसआईआर प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली से निगरानी करने के बजाय कोलकाता आकर हालात का जायजा लेना चाहिए। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बीएलओ कर्मचारियों पर दबाव है। लेकिन ये किस अंदाज में बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार, जो सत्तारूढ़ दल टीएमसी का दबाव है। बीएलओ खुद कह रहे हैं कि उन पर काम का दबाव है, काम का टेंशन। ये कह रहे हैं सरकार ही दबाव डाल रही है। मैंने कहा था ना शुरू में कि अलग अंदाज में ये चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि आयोग को उनकी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी यू टर्न ले लिया। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कहा जा रहा है कि पार्टी को लग रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया उसके पक्ष में नहीं जा रही है। दूसरा, मतुआ समुदाय की नाराजगी है और बीएलओ की मौत से राजनीतिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है। तो इसलिए जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में, वो इस समय बैकफुट पर आ चुकी है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और जवाब तो देना ही होगा। बीएलओ की जिस तरीके से मौत हो रही है उसको लेकर चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब तो देना ही पड़ेगा। उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अगर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएलओ की जिस तरीके से जान जा रही, जिस तरीके से
वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।